हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब में स्वागत है। हम आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का क्रेज कोर्स, जिसमें आप लोगों को सेट 4 का बताएंगे गेस क्वेश्चंस, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर है। तो आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप सेट 1 और सेट 2 और सेट 3 नहीं देखे हैं तो वह देख लीजिए, और बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर आया है उसका भी हम सॉल्व कर दिए हैं, तो वह नहीं देखें। यदि आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, यही आपको बोलूँगा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पे। ये प्रश्न आपका आ गया, और ये सेट 3 का प्रश्न है जो कि लास्ट में देता हूँ। लास्ट में एक होमवर्क देता हूँ, टास्क देता हूँ, टास्क को आपको कमेंट में जवाब देना पड़ता है। तो सेट 3 का जवाब है क्या, क्वेश्चन है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन डी होगा सामूहिक सुरक्षा को। बहुत सारे फ्रेंड भी जवाब दिए थे ऑप्शन डी, और यही होगा सामूहिक सुरक्षा। चलते हैं अब सेट 4 का पहला नंबर प्रश्न क्या बोला है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था। ठीक है, तो याद रखें भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि योजना आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदन अध्यक्ष ऑप्शन सी होगा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के पदन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, जो जनता दल का गठन कब हुआ था? तो जनता दल का गठन कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इसमें से 30 अक्टूबर 2003 याद रखें, लेकिन इसमें नहीं कोई होगा, तो तीनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात ऑप्शन डी होगा। तो याद रख लीजिए जनता दल का कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 2003। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो बिहार विधान परिषद का कितने हैं? तो 6 वर्ष है। ठीक है, तो याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि पॉलिटिकल साइंस में यही से पूछा जाता है और सभी गेस क्वेश्चन से, याद रखेगा इस चीज़ का। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न जो बोला, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संघीय व्यवस्था को विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 5 का आपका हो जाएगा ये दोहरी नागरिकता। ये भारतीय संघीय व्यवस्था की कोई विशेषता नहीं रखती। बाकी शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्याय की व्यवस्था, संविधान की सुव्यवस्था, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, पर दोहरी नागरिकता नहीं हो। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है जो कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो आपको 1977 में आया था। ठीक है, 1977 से 1980 तक रहा था, पर ये आपको 1980 दिया हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि उस टाइम में ख़त्म हुआ था। तो केंद्र बोला कब सत्ता में आया था? तो 1977 में, याद रखेगा, ऑप्शन बी होगा 6 का। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? था खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाया, ऑप्शन डी होगा 7 का। चलते हैं 8 में बोला है जो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो। ठीक है, यूरोपीय संघ की मुद्रा कौन सा है? तो यूरो। चलते हैं 9 में बोला है कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो उल्फा किसका एक आतंकवादी संगठन है? तो उल्फा एक आतंकवादी किसका है? तो आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो भारत का। अब बताते हैं उल्फा क्या है। तो इसके क्या, जो उल्फा है ना, तो अर्थात यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक है, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में ये एक सक्रिय मतलब एक्टिव रहने वाला एक आतंकवादी अर्थात उग्रवादी संगठन है। ठीक है, ये भारत का कौन सा कहाँ है? तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में। ठीक है, उल्फा का एक संगठन एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। तो 9 का ऑप्शन डी होगा। चलते 10 में क्या बोल रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई के महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो ये आपका 10 का हो जाएगा यू थॉट वर्मा। ठीक है, ऑप्शन आपको बुक में दिया हुआ यू थॉट, मतलब वर्मा भी लास्ट में लगा देना, यू थॉट वर्मा था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यू थॉट वर्मा थे। चलते हैं 11 प्रश्न पे। 11 प्रश्न आ गया। 11 प्रश्न बोला जो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो आपका जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजेता हुए थे और 364 वोट से जीते थे, अर्थात 1952 हुआ था। जब भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, 1950 में जब संविधान लागू हो गया था, उसके बाद प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, याद रख लिया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का मतलब बना था और 364 वोट से जीता था। चलते हैं अगला प्रश्न। 12 प्रश्न बोल रहा है कि
कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस में विभाजन 1969 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में। चलते हैं 13 बोलना है जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 13 का आपको हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। तो ठीक है, याद रखिएगा कि 13 का ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 14 में बोला है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। तो थोड़ा इस पर जान लीजिए, चूंकि राज्यसभा में टोटल कुल सीट होता है 284। ठीक है, 284 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य क्या होता है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके द्वारा नामांकित होते हैं, जिसे हम नामित सदस्य के नाम से भी जानते हैं। तो अब कितने सदस्य हैं? तो 12 होगा। चलते हैं अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि भारत में वित्त आयोग भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 15 का 5 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, भारत में वित्त आयोग के कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। 16वां प्रश्न पर आएगा। 16 बोला है जो पूना पैक्ट अर्थात पूना वाला समझौता जो हुआ था, जो उसी को पूना समझौता हुआ था, जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था, जो 1932 को हुआ था। ठीक है, और ये एक सेंट्रल प्रकार का मतलब कोई जेल का नाम है, उस जेल में हुआ था। तो पूना फैक्ट संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा ये 16 का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ये पूना पैक्ट हुआ था। चलते 17 बोला है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये 17 का हो जाएगा 1962, मतलब 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसके लिए आक्रमण किया था तो मैकमोहन लाइन है जो सीमा है भारत और चीन की सीमा, तो सीमा के लिए लड़ाई हुआ था 1962 ईस्वी में, याद रखेगा। 18 प्रश्न बनाया 18 बोला कि सार्क का मुख्यालय कहाँ? तो सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू राजधानी में स्थित है। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कितने है, कहाँ है? तो काठमांडू में है। चलते 19 में जो बोला भारत में नई आर्थिक नीति का संचालक है, भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक कौन है? तो भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 19 का। तो चलते 20 में जो बोला है कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर किस दल के नेतृत्व में चला गया? तो आपको हो जाएगा 20 का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चला गया था। भारत में जब एक दलीय प्रभुत्व का दौर चला था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चला गया था। तो यहाँ पर 21 प्रश्न जो है कि 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो ऑप्शन ए भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, तो ये नहीं होगा। ठीक है, होटल ताज पर आतंकवादी हमला, ये भी नहीं होगा। विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ये भी नहीं होगा। तो 11 सितंबर 2008 को कौन सा? तो ऑप्शन डी है, मतलब कि ऑप्शन डी होगा। एक चीज़ आप याद रख लीजिए, ऑप्शन डी है इसका आंसर, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 11/9 अर्थात 11 सितंबर 2001 को 11/9 के ज़्यादा नाम से ये फेमस है। 11/9 को कौन सा घटना घटा था? तो एक अमेरिका में आतंकवादी द्वारा हमला हुआ था, तो 11/9 को 2001 को हुआ था, तो 11/9 के नाम से ज़्यादा फेमस है। और 2008 की घटना बोले तो मुंबई का घटना हुआ था। ठीक है, तो याद रखेगा मुंबई पर हमला हुआ था 2008 को, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलते हैं 22 में बोल रहा है कि बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल अभी कौन है? तो अभी प्रेजेंट में फागू चौहान, उससे पहले सत्यपाल मलिक थे। ठीक है, तो ऑप्शन अभी क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपको बोले हुए जो वर्तमान में जो भी है भारत का और बिहार का, आप याद कर लीजिए। और क्या है कि पहले जो प्रथम में कौन कौन था? पहला में जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये सब जितने चीज़ है ना सभी याद रख लीजिए। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान, ऑप्शन सी होगा। चलते 23 में बोला कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ? बताइए। तो ये 1 नवंबर 2003 को हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ऑप्शन बी दिया हुआ है आपको यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इसमें दिया हुआ है कि आपका 23 का, यहाँ पर टाइप करने में दिक्कत हो गया, 2000 हम यहाँ पर 2 दिए थे। ठीक है, 2002 दिए थे ऑप्शन में, लेकिन 1992 हो गया, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन देखिए, याद रख लीजिए, ऑप्शन में आपको रहेगा 2002 पर
सभी बार दिया हुआ है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया ये प्रश्न को, तो 2002 भी दिया गया था, लेकिन ओरिजिनल 1 नवंबर 2003 को हुआ था। तो यूरोपीय संघ की स्थापना याद रख लीजिए 2002 दिया जाएगा, तो 2002 लगाइए ना, तो 1 नवंबर 2003 को लगाइएगा। चलते हैं 24 नंबर। 24 में बोल रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री दिया था। ठीक है, तो यहाँ हम 25 नंबर प्रश्न में चले आए हैं। 25 में बोल रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। पंचशील एक नियम होता है कि एक शांति, सभी विश्व के शांति समझौता एक तरह से होता है। ठीक है, शांति रखना, देश में एक दूसरे के बीच शांति रखना, तो वही पंचशील एक नियम बनाया गया है, सभी देश मिलाकर बनाया था। तो आपको हो जाएगा किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था, तो ये ऑप्शन आपको चीन होगा। ठीक है, ये चीन ऐसा किया था, तो क्या होगा 25 का ऑप्शन ए होगा चीन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 26 बोल रहा है 26 जनवरी को हम मनाते क्या। तो 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन ए होगा। 27 पर चले हैं। 27 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का आतंकवादी संगठन है। निम्नलिखित में कौन जम्मू कश्मीर का एक आतंकवादी संगठन नहीं है, सॉरी नहीं इसमें बोला है, तो नहीं बोलेगा तो आपको तस्कर ए तोयाब ये है, अल-हियाद ये है, तहरीक उल मुजाहिदीन होगा ये भी है, पर तालिबिन ये नहीं है। ठीक है, तो मतलब 27 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलते हैं 28 प्रश्न पे। 28 में बोल रहा है कि G77 का आशय दुनिया से किन देशों से है। तो G77 से क्या है, तो ये G77 है जो कि 28, तो ये एक विकासशील देश से संबंधित है। मतलब जितने भी विकासशील देश है, जब पहले स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट में 80 जी नहीं ये 77 देश सम्मिलित हुआ था। ठीक है, इसमें विकासशील देश, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें जुड़ने लग गए हैं, जिसमें 130 लगभग देश अब शामिल हो गए हैं, लेकिन G77 के नाम से भी अभी जाना जाता है। तो आपका 28 का होगा कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है, तो ऑप्शन बी विकासशील देशों से है। चलते हैं 29 प्रश्न पे। 29 में बोल रहा है, 29 प्रश्न में बोल रहा है जो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है, तो आपको 29 का हो जाएगा सी पंचशील। ठीक है, तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या पंचशील, ये नियम है, सभी देश इसी नियम से बंधे हुए हैं। चलते 30 प्रश्न में। 30 में बोल रहा है जो देश में घटित 26/11/2008 की घटना किससे संबंधित है, तो ये एक आतंकवाद से संबंधित है। ठीक है, तो 26/1/2008 की घटना हुआ था, तो आतंकवाद का घटना हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते 31 में बोला संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। चलते अगले प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न में चले हैं। 32 में बोला UNO की स्थापना हुई थी। तो UNO की स्थापना कब हुई थी, अर्थात 1945 को हुआ था। UNO अर्थात इसको बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो UNO की स्थापना कब हुआ था, तो UN मतलब क्या बोले हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ना, संयुक्त राष्ट्र। तो UNO की स्थापना कब हुआ था, तो 1945, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं 33 प्रश्न। 33 में बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, तो 111 धाराएं हैं, याद रखिएगा। 34 में चले हैं। 34 में बोला सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन सा आंदोलन किया था, तो पर्यावरण के लिए आंदोलन किया था सुंदरलाल बहुगुणा, तो ऑप्शन ए होगा 34 का। चलते हैं अगले प्रश्न में। 35 में बोला है जो मेधा पाटिल का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो नर्मदा आंदोलन से मेधा पाटिल का नाम जुड़ा हुआ है। 37 प्रश्न में चले आए। 37 में बोला है जो 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो आपको हो जाएगा 36 का, ये इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ 20 सूत्री कार्यक्रम। चलते हैं 37 में बोल रहा है 1974 की रेल जो हड़ताल हुआ था उसका नेता
कौन थे? तो 1974 के जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेता कौन थे? तो ये जॉर्ज फर्नांडिस। ये बिहार का बहुत ज़्यादा सक्रिय रहने वाला पार्टी है, ठीक है, लेकिन अब सक्रिय नहीं है। ये जॉर्ज फर्नांडिस जो 1974 में सबसे बड़ा रेल हड़ताल हुआ था, ठीक है, 1974 में सबसे मतलब देश का सबसे बड़ा हुआ था, याद रखेगा। तो 37 का सी होगा। 38 में चलते हैं। 38 में बोल रहा है भारत में प्रसिद्ध प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो किसने किया भारत में प्रसिद्ध नौकरशाही विचार का समर्थन? तो आपको हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। चलते अगला नंबर प्रश्न। अगला में प्रश्न बोल रहा है, अगला नंबर जो 39 में कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही? तो राज्यपाल की भूमिका ये रही है, अनुच्छेद 356 रही है। ऑप्शन सी होगा राज्य की केंद्र पर निर्भरता, ये भी, अर्थात इनमें से डी होगा, सभी हो जाएगा। चलते हैं 40 में। 40 में बोला भारतीय संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मांग है? तो 33% और ये हो भी गया, ठीक है। महिलाओं को अभी 33% मतलब आरक्षण मिला हुआ है। चलते हैं 41 प्रश्न। 41 में बोला नागरिक संशोधन बिल किस ने पेश किया? मतलब ये करेंट का नागरिक संशोधन बिल किसने पेश किया था? तो अमित शाह ने, ठीक है, तो याद रखिएगा अमित शाह ने। चलते हैं 42 में। 42 में बोला अयोध्या किस राज्य में अवस्थित है? अयोध्या तो कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में है। 43 में चले हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सरकार के गठबंधन का नाम क्या दिया है? तो संपरंग दिया है, ठीक है। 43 मतलब संपरंग, इसको यूपीए से नाम से भी जाना जाता है, अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस के नाम से, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। तो 43 का हो जाएगा आपको संपरंग नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं 44 में। जो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो बिहार का भी शिक्षा मंत्री कौन है? तो कृष्ण नंदन वर्मा, ठीक है। और पहला बोला जाएगा पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ब्रजेश प्रसाद कुशवाहा। पहला बिहार के पहला शिक्षा मंत्री ब्रजेश प्रसाद कुशवाहा, और अभी प्रेजेंट में है तो कृष्ण नंदन वर्मा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 45 में बोला भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपको 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। देखिए इसमें आवाज़ भी आते हैं मेरे साथ, बाहरी आवाज़, तो उस आवाज़ पर ध्यान नहीं देना, चूँकि आप लोग हेल्प नहीं कीजिएगा तो यही समस्या से आपको भी सामना होगा, ठीक है ना। आप लोगों को बोलते हैं आप लोग हेल्प कीजिए, तो चूँकि ये एरिया छोड़ के हम दूसरे एरिया में जाएँ और वहाँ आप लोगों को शांति से वीडियो रिकॉर्ड करके दें, चूँकि मेरे साथ साथ यहाँ बाहरी आवाज़ आता है। मैं बहुत बेकार जगह पर अभी हूँ, ठीक है। मेरा घर ही एक तरह से बहुत बेकार एरिया में है, बहुत हल्ला उल्ला होता है, अनएजुकेटेड एरिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप उस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, हम भी उसको निगलेक्ट करके अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलते हैं आप लोग कम से कम हेल्प कीजिए। क्या हेल्प करना है आपको? रुपया पैसा के बारे में नहीं बोला, हेल्प यही करना है कि आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुँचाए, सब जगह शेयर कीजिए, सभी को बोलें, ठीक है ना। और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। लास्ट टाइम में क्या कीजिए, लास्ट टाइम में आपको बहुत आप जोर लगा देना है, खूब जोर लगाना, जो भी हो। आप नहीं याद करने की स्थिति है तो आप रट्टा कीजिए, रट्टा मारिए। लास्ट पोजीशन क्या है? रट्टा मारना, ठीक है। तो आपको इसका मोटिवेट भी वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पर चले हैं 46 नंबर, जो कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको 46 का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। 47 नंबर प्रश्न में चले। 47 में बोल रहा है अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा 47 का, ये बराक ओबामा को, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अमेरिका के बराक ओबामा है, उसको शांति नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 48 नंबर पर चले हैं गैर कांग्रेसवादी का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवादी का नारा दिया था तो ये राम मनोहर लोहिया ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा राम मनोहर लोहिया। 49 में चले हैं। 49 में बोल रहा है जो भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया गया जाता है? भारत में परमाणु कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो आपको हो जाएगा 49 का, क्या हो जाएगा? तो 49 का, हाँ, अपनी ऊर्जा आवश्यकता को करना। मतलब कि देखिए ये क्वेश्चन को सही से समझिए। क्वेश्चन बोला भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाता है? तो ये है महाशक्ति बनाने की होड़ में शामिल होना। ऑप्शन बी होगा पाकिस्तान पर तथा चीन पर दबाव बनाना। ऑप्शन सी है अमेरिका का पर दबाव बनाना। ऑप्शन डी है अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। तो अपना ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना ये होगा, ठीक है। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा।
चलते 50 प्रश्न। 50 प्रश्न में जो बोलना है, 50 में आने से पहले आपको एक बोलूँगा कि आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2020 एग्जाम के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। जो वीडियो अभी तक नहीं देखे अपने सब्जेक्ट के अनुसार वह देख लीजिए, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 50 में बोला सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो 23 जनवरी 1997 को यह हुआ था। चलते हैं हम टास्क की ओर। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसका जवाब देने के लिए आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं, बाकी इंटरनेट से सहायता नहीं लेना। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़े थे। ठीक है, बहुत अभी करेंट का न्यूज़ है और यही सब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में कितने वोट पड़ा था, तो ऑप्शन ए 303, ऑप्शन बी 308, ऑप्शन सी 306, ऑप्शन डी 311। आपका जवाब देना है क्या है, तो कमेंट बॉक्स अर्थात नीचे में देना है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइए। इस वीडियो में हल्ला वल्ला ज़्यादा हुआ है, बाहरी आवाज़ मेरे साथ साथ, तो कोई बात ना। आप पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। और आप हमें क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं, फेसबुक पेज भी बना हुआ है धीरज स्टडी ट्यूब पर, वहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।